विराट कोहली व्हाइट बॉल का सबसे ग्रेट प्लेयर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा प्लेयर इतिहास में व्हाइट बॉल का पैदा ही नहीं हुआ। स्वागत है भाई लोगों, सबसे बड़ी इस टाइम पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भाई लोगों। सीधे खबर पे चलते हैं। सॉरी, थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा आप लोगों को। विराट कोहली इज सेट टू प्ले इन द विजय हजारे ट्रॉफी। ही हैज कन्वेड हिज अवेलेबिलिटी फॉर द दिल्ली टीम। तो भाई लोगों, डीडीसीए को बता दिया गया है कि वो अवेलेबल हैं और वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हैं। विराट कोहली ने पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 135 रनों की पारी खेली थी। उससे पिछले वाले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई लोगों 74 रन नॉट आउट बनाए थे। उधर से रोहित शर्मा का भी पिछले 4 वनडे मैचेस में बड़ा ही बेहतरीन जो है वो रिकॉर्ड चल रहा है। एज कैप्टन उसने कमाल कर रखा है, एज प्लेयर उसके रन बहुत आ रहे हैं, विराट कोहली के भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है भाई लोगों कि लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह बना हुआ है, विराट कोहली डोमेस्टिक खेलेगा कि नहीं खेलेगा। विराट कोहली रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 तक लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए, यह मुद्दा बन रखा है। और एक मजे की बात बताऊं, लेट्स लाफ गाइज मोमेंट के तहत मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, जो लोग 2025 दिसंबर में जिनकी छुट्टी हो जानी चाहिए वो लोग इसकी ठेकेदारी उठा रहे हैं, इन दोनों की, रोहित की भी और विराट की भी। भाई बात यह है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है विराट और रोहित, एग्री करोगे भाई लोगों सारे भाई बंधु, विराट और रोहित इस टाइम पे इस तरीके का मुद्दा बनने ही नहीं चाहिए। मुद्दा यह होना चाहिए इंडिया टेस्ट में क्यों इस तरीके से हार रही है। मुद्दा यह होना चाहिए क्या रोहित और विराट के बाद, आज नहीं कल नहीं 2027 के बाद तो उनको जाना ही है, क्या तुमने विराट और रोहित जैसे प्लेयर तैयार कर लिए हैं? अगर तो कर लिए हैं तो फिर टेस्ट में जीत के दिखा दो। अगर तो कर लिए हैं तो T20 वर्ल्ड कप भी जाना नहीं चाहिए भाई लोगों हाथ से, एग्री करोगे? तो अभी जब वनडे में वो खेल रहे हैं, भाई खेल लेने दो। मैं तो ये हैरान हूं, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं और पिछले इतने साल से आई ही जा रही हैं। विराट कोहली व्हाइट बॉल का सबसे ग्रेट प्लेयर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा प्लेयर इतिहास में व्हाइट बॉल का पैदा ही नहीं हुआ। ठोको ताली इसी बात पे, पैदा ही नहीं हुआ। और रही बात रिप्लेसमेंट की, विराट को कौन रिप्लेस करेगा? वो एक ही पैदा हुआ था और एक ही है। उसके आसपास में कोई आ जाएगा ना, बहुत बड़ा सौभाग्य समझना विराट कोहली के आसपास अगर कोई आ जाएगा तो। और मैं यहां पे भाई लोगों विराट कोहली की एक बहुत बड़ी तारीफ करूंगा इस चीज में। वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा है विजय हजारे ट्रॉफी खेल के, ये मैं आपको बता दूं। हालांकि विराट कोहली ने ये कहा था पहले वनडे के बाद कि मेरी जो प्रिपरेशन होती है ना वो थोड़ी अलग रहती है, यहां वाली ज्यादा रहती है। रही बात फिजिकल वाली जो ट्रेनिंग वगैरह है, बाकी वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, वो तो मेरा आम जीवन भी ऐसा ही है। वो तो मुझे क्रिकेट खेलनी है चाहे नहीं खेलनी, वो तो तब भी मेरी उतनी ट्रेनिंग रहती है। तो भाई लगा कि शायद वो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, पर यार कितनी बड़ी बात है कि नहीं है, वो बंदा मौका ही नहीं दे रहा। वो बंदा, ये मैं सच्ची बता रहा हूं भाई तुम लोगों को, कसम से भाई, कसम से भाई, विराट और रोहित की भाई मीटिंग हो रखी है। ये पहले बात हमने मजाक में भाई इन दोनों आदमियों की मीटिंग हो रखी है और इन्होंने प्लानिंग बना ली है कि भाई ऐसा है कि कोई मौका ही नहीं देना है किसी को। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में माहौल बनाया गया कि उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है, बनाया कि नहीं बनाया? उन्होंने माहौल बना दिया। फिर उसके बाद यह माहौल बनाया गया कि साउथ अफ्रीका आखिरी हो सकती है। दोनों ने पहले वनडे में ही माहौल बना दिया। दूसरा वनडे कुछ ही घंटे के बाद चालू होने वाला है भाई, तो वो मौका ही नहीं दे रहा है बेसिकली। तो ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात भाई लोगों डोमेस्टिक खेलने की, सबको खेलना चाहिए, चाहे कोई जूनियर है चाहे कोई सीनियर है, सबको खेलना चाहिए।
और विराट कोहली ने भी अपनी अवेलेबिलिटी बता दी है, ये बहुत अच्छी बात है। रही बात रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा की टेंशन मत लो तुम। विराट कोहली की ज्यादा टेंशन लेके बैठे थे लोग, भैया लंदन तो नहीं चला जाएगा। कई लोगों को तो ये लग रहा है 30 नवंबर को जो पहला वनडे खेला है, भाई लंदन के 2 चक्कर लगा भी आया होगा। अबे मत करो यार, बस बस करो यार फिर तुम लोग। शादी थोड़ा नरम सा रखा करो मामला, नरम सा रखा करो मामला, इतना टाइट नहीं होना चाहिए हिसाब किताब। मीटिंग कर लो, मीटिंग कल भी बोल के गया था। बहुत सारी लोगों भाई लोगों बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं कि भाई रोहित शर्मा की गौतम गंभीर से लड़ाई होगी, उसकी उससे हो गई, विराट कोहली ने हाथ नहीं मिलाया साउथ अफ्रीका के कोच, सब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। भाई मैं बस इतना कहना चाहता हूं, और हाथ यूं करके बताना कौन कौन मेरे साथ है। हमें लेने हैं स्वाद। स्वाद किसके लेने हैं? विराट कोहली की बल्लेबाजी के स्वाद लो। ये फालतू की खबरों पे ध्यान मत दो, झांका ही मत करो इन पे। देखो मैं यूट्यूबर हूं, मैं तो 10 वीडियो डाल सकता हूं भाई इस तरीके के, ये नौटंकी जो चल रही है मार्केट में, बट इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हम आराम से सब्र से इंतजार करेंगे विराट कोहली की परफॉर्मेंस का, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस का, बाकी जितने भी लड़के हैं टीम इंडिया में हम उनकी परफॉर्मेंसेस का इंतजार करेंगे, हर्षित राणा की परफॉर्मेंस का, रविंद्र जडेजा हो, केएल राहुल हो, वैभव सूर्यवंशी चाहे हो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ठीक है, हम उनका इंतजार करेंगे यार भाई। हमें नहीं चाहिए ये ड्रामेबाजी, हमें नहीं चाहिए नौटंकीबाजी, और टीम इंडिया जीतनी चाहिए भाई लोगों। ओके रिपोर्ट है ना? तो इन फालतू की चीजों पे आग थू करो और साइड में हटो, हमें नहीं चाहिए ये बकवासबाजी। थोड़ी देर के बाद दूसरा वनडे मैच है विराट और रोहित में से। देखो अगर दोनों की पारी आ गई मतलब ये तो धन्य भाग हमारे, अदरवाइज किसी एक की पारी तो पक्का ही आनी चाहिए जिसको हम सेलिब्रेट कर सकें। और टीम इंडिया कभी हारनी नहीं चाहिए, चाहे उनकी परफॉर्मेंस आए चाहे ना आए, टीम इंडिया नहीं हारनी चाहिए। हम बाय द वे ऋतुराज गायकवाड़ का एक बड़ा स्कोर आ रहा है भाई लोगों, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये फालतू की जो रूमर्स है ना भाई, ये फालतू की जो चीजें, इनको साइड में करा करो, छोड़ो यार, कोई कुछ नहीं है। वो इतना परफॉर्मेंस देके भी अगर उनकी ही जगह में खतरा है तो ये फिर अपना बेड़ा गर्क करवाने वाली बात है और कुछ नहीं, अपना सत्यानाश करवाने वाली बात है। मत करो ऐसा, सेलिब्रेट करो दोनों को, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद चले जाएंगे। मैंने कहा यार जब बंदा इतना सारा परफॉर्मेंस दे रहा हो, लगातार परफॉर्मेंसेस आ रही हों, उससे ज़्यादा किसी ने आज तक मैच ना जिताए हों। मैंने कल भी बताया था विराट कोहली की जो सेंचुरीज हैं 83 में से 59 शायद विनिंग कॉज में हैं, रोहित शर्मा की तो 50 में से 42 हैं। अगर उसके बाद भी मतलब तुम्हारे ऊपर किंतु परंतु है तो भाई ये फिर उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य फिर बीसीसीआई का है, ये दुर्भाग्य फिर इंडियन क्रिकेट का है। तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ में आता नहीं है, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है भाई लोगों। बाकी ठीक है, चलो जो भी चल रहा है।